Okay, so here Gp is greater than G. So it is due to the shape of the earth. ये जो पहला रीजन है, it is due to the shape of earth. हाँ, shape of earth. Okay, earth is not fully spherical, so it is oblate or flattened at the pole. Okay, and it is bulged at the equator. ये equator है और ये pole है. तो इसकी जो वैल्यू है ग्रेविटी एट पोल Gp which is 9.83 meter per second square and gravity on equator Ge is equal to 9.78 meter per second square. तो हम क्या करते हैं, दोनों का एवरेज लेते हैं. तो दोनों का एवरेज कितना लेते हैं हम लोग, 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू विच वी आर टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आया सबको समझ में कि वाई वी आर कंसीडरिंग द 9.8? क्योंकि इक्वेटर पे इतना होता है. हाँ बोलिए बेटा, बोलिए. सर राइट में आपने लिखा है आरपी इज लेस देन आरई और लेफ्ट में लिखा है आरई इज ग्रेटर देन आरपी. सही तो है. सही है सर, सही है, बस उल्टा लिखा है सर. इक्वेटोरियल बड़ा है ना बेटा, इक्वेटोरियल बड़ा है ना. हाँ बड़ा है राइट ना, इधर भी इक्वेटोरियल बड़ा है ना. वो मैंने थोड़ा इसको पहले लिया, अब इसको बाद में लिया, इसको पहले लिया, इसको बाद में लिया, लेकिन मीनिंग तो दोनों का सेम ही है. सॉरी मैंने उल्टा देखी. हाँ ठीक है, होता है. ओके, तो चलो ये हुआ शेप ऑफ दी अर्थ की वजह से. अभी हम देखने वाले रोटेशन ऑफ अर्थ. ओके, तो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से हाउ डज द ग्रेविटी चेंजेस. ओके, तो शेप ऑफ द अर्थ हमने कर दिया, राउंड रोटेशन ऑफ अर्थ. किसी को डाउट है इसमें? एनीबॉडी डाउट रिगार्डिंग? सर एक मिनट रुकिए. ओके, लिख लो. This is due to the shape of earth. ये जो डिफरेंस है RE माइनस RP, ये डिफरेंस है. Can I rub the right side? Right वाला रब करो. हाँ सर. Yes sir. The second second reason is due to the rotation of earth. Okay, अगर अर्थ रोटेशन रुक गया तो क्या होगा, क्या लगता है आपको? What about the gravity? Will be same as that 9.8 which is on the equator. ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे बीच में होता है हमारा इक्वेटर, जो हम ज्योग्राफी में भी स्टडी करते हैं यहाँ पे. और ये यहाँ पे हमारा जो होता है एक्सिस, दिस इज द एक्सिस. ओके, एक्सिस लेते हैं यहाँ पे. दिस इज द सेंटर को वो ले लेते हैं हम यहाँ पे. So let's consider the any point on the earth surface. मान लो take P points on the earth surface. सरफेस पे लेना पड़ेगा, तो सरफेस मतलब ये आएगा, P पॉइंट आएगा. जैसे हम अभी खड़े हैं वहां पे, अर्थ घूम रही तो हम भी साथ साथ अर्थ के साथ घूम रहे. बट लेकिन वाई वी फील दैट वी आर एट रेस्ट. रेस्ट पे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वी आर इन द सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. इनर. ओके,
पर एज एग्जांपल हम ये ऐसा ले सकते हैं कि एक चींटी जब वो एक बहुत बड़े बॉल पे चलती है तो उसको ये नहीं लगेगा कि वो घूम रही है। हाँ, यस 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 यस, करेक्ट 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 करेक्ट। ओके, अभी ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इज द कैपिटल आर, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ये रेडियस आर लिया। ओके, व्हेन वी आर कंसीडरिंग द बॉडी इज लोकेटेड ऑन द अर्थ सरफेस, लेट एट पॉइंट पी, तो लाइन जॉइनिंग टू द पोजिशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो अगर ये आर है तो ये क्या होगा? दिस इज ऑल्सो आर, yes or no? Suppose this makes an angle lambda, इसको lambda angle बना रहे से बोल देते, it makes an angle lambda with this position vector of the body which is located on the earth surface, और earth घूम रही। आपको पता है क्या अर्थ का रोटेशन का डायरेक्शन क्या होता है? व्हाट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ? दिस इज वेस्ट, West to east. वेस्ट है, West to ये east. ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। सो अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपने कभी देखा होगा, पुराने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट में रहता था, साइड में ऐसा अर्थ रहता था, वो अर्थ घूमता था। ये भी देखा है आपने डेस्कटॉप पे? Yes, sir. हाँ, तो वो जो है ना, वो अर्थ ऐसे ही घूमता था, वेस्ट टू ईस्ट। ये होगा एग्जांपल। और पुरानी जो दूरदर्शन, आपको मालूम नहीं होगा शायद, अभी आप लोग देखते कि नहीं मालूम नहीं। हाँ सर, हाँ वो सर, पता है। channels डीडी का logo डीडी का घूमता जो है अर्थ सर। है, दूरदर्शन का जो अच्छा। अर्थ है, वो भी ऐसे ही घूमता है, बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। चलो, बहुत सिंपल है, अभी सबको समझ में आ गया। अच्छा, ये जो बॉडी है, ओके, तो अर्थ घूम रही है, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। ओके, तो बॉडी विल आल्सो, तो बॉडी व्हाट काइंड ऑफ मोशन परफॉर्म बाय द बॉडी विच इज लोकेटेड एट पी। यहाँ पे जो बॉडी है, जो आदमी है, उसका कैसे घूमेगा? वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, रोटेट होगा, क्या होगा? बोलो, डज इट मूव द सर्कुलर मोशन? यस और नो? रचित, आर्यन, पुरकर, मानस, दुशिंग, लसना, ओम लसनापुरे। Sir, can you Gurbeta. repeat your Sir, can you repeat Sir, can the you please question? repeat? Okay. My question is, as the earth is rotating from west to east and the body is located whose mass is suppose small m, इसका mass m है, okay, अर्थ का मास है कैपिटल M, बराबर। तो ये जब बॉडी है, जब अर्थ रोटेट होगी, तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन परफॉर्म बाय दिस बॉडी? कौन सी मोशन परफॉर्म Circular करेगा? motion. सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, Circular Sir, circular Yes, motion yes. Sir, है। or the yes. sir, the body which performs rotational motion, all its particles perform circular motion. Yes, जब भी बॉडी रोटेट होती है तो बॉडी के सब पार्टिकल, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी परफॉर्म द सर्कुलर पाथ। ओके, तो यहाँ पे मैं लूंगा ये जो बॉडी है, जो ये पी पॉइंट पे लोकेटेड है, दैट विल मूव लाइक दिस इन द सर्कुलर पाथ। गॉट इट एवरीवन? अच्छा, अभी इसका जो रेडियस होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज स्मॉल आर, इसको स्मॉल आर लेते हैं, चलेगा? कोई प्रॉब्लम? यस और नो? No problem, sir. हाँ, No तो problem. ये जो बॉडी है, द पार्टिकुलर बॉडी परफॉर्म द सर्कुलर पाथ एट दिस पॉइंट विद रेडियस इज स्मॉल आर। तो अगर सर्कुलर मोशन है तो इज इट एक्सीलरेटेड मोशन? यस और नो? चाहे वो Yes, sir. यूनिफॉर्म Sir. हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन Yes, sir. यूनिफॉर्म अगर हो। uniform Yes, हो, sir, it Relatively is accelerated motion. direction is Sir, changing दोनों continuously. केस में accelerated motion है sir. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन में। तो चाहे हो यूनिफॉर्म मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, यूनिफॉर्म यूसीएम हो या नॉन यूसीएम हो, तो इट इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर रहता है। ओके, और टुवर्ड द सेंटर रहेगा। और हमको ये भी पता है, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो इट हैज द सेंट्रीपेटल Centripetal एक्सीलरेशन। acceleration. ओके, और which is Centripetal also, acceleration. yes, which is also called as radial acceleration. उसको दूसरा नाम क्या है? Yes, sir, Radial radial acceleration. acceleration. Yes, along the radius. Why it is so called radial? Because it is along the radius. Okay. Sir, उसके opposite अगर में मान एक लो, centrifugal भी होता है ना? हाँ, हाँ, वो भी centrif होता है, out of लेकिन the plane होता है। हाँ, आउट ऑफ द Tangent. प्लेन होता है। हाँ, लेकिन कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रही है
तो वो विदाउट सेंट्रीपिटल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सर्कुलर मोशन। इवन अब अगर आप टर्न भी ले रहे हो घर पे, सर आपने जब गाड़ी क्वेश्चन चला भी रहे हो, डाला था होमी बाबा के टेस्ट में। हाँ गाड़ी चला रहे हो, टू व्हीलर चला रहे हो, फोर व्हीलर चला रहे हो, ओके, अगर टर्न भी ले रहे हो तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है? जब हम कर लेते when we take the turn along the curved surface, टायर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड, सरफेस ऑफ द रोड। अगर वहां पे ऑयल गिरा है, अगर आप स्कूटी चला रहे, अगर टर्निंग पे ऑयल गिरा है, तो आप बच पाओगे क्या? नहीं बच नहीं पाओगे, सर, फ्रिक्शन विल बी रिड्यूस्ड। गिर जाओगे। मैं खुद 2 बार बच चुका हूँ, आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम दिस। क्योंकि जब हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट में वो दिखाई नहीं देता कि आगे ऑयल गिरा है, ऊपर से वो भी शाम का टाइम अगर रहा तो इट इज हाईली इम्पॉसिबल। ओके चलो, तो बच्चों यहाँ पे अगर है लैम्डा है, दिस एंगल मेड बाय दिस पोजीशन वेक्टर विद द इक्वेटर विद द हॉरिजॉन इज लैम्डा। ओके, बाय यूजिंग द ज्योमेट्री व्हाट विल बी दिस एंगल? ये एंगल कौन सा होगा? लैम्डा। Lambda. Yes, sir. Okay. So what will be the component of this radial acceleration in this direction? अभी इसको PO ले लेते, यहाँ पे AO लिया है, शायद आपके डायग्राम में AO लिया है, सपोज इस Excuse me, पॉइंट sir. ये लेते हैं। हाँ बोलिए। सर वो एंगल को अपने लैम्डा क्यों लिया बता सकते हो प्लीज? वो तो नोटेशन है बेटा, जस्ट सिंपली नोटेशन फॉर द एंगल, क्योंकि हर बुक में Variable ये जो डेरिवेशन, हाँ वेरिएबल है वो, इट इज जस्ट वेरिएबल। सर थीटा भी ले सकते हैं ना? थीटा भी ले सकते, कुछ बुक्स में सर थीटा कुछ भी है, ले कुछ में सकते लैम्डा सर, है, ए भी ले कुछ सकते भी हैं ले ना। सकते हैं। इट इज अप टू यू, आपकी मर्जी। अच्छा हाँ सर, आप कुछ मुझे भी ले लगा सकते कोई स्पेसिफिक रीजन है। नहीं, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। वो लैम्डा ले सकते, थीटा ले सकते, पाई ले सकते, कुछ भी ले लो, इट इज जस्ट एंगल। ओके, तो यहाँ पे जो भी हम अभी डिराइव करने वाले, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए, GA, एक्सेलरेशन एट GA इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल पे मैक्सिमम होता है, ये तो पता है ना हमको कि पोल पे, यहाँ पे पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होती है। ओके, तो GP माइनस, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, इसके वजह से, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, सो दैट इज टू बी टेकन एज स्मॉल, ये हम उसको ले लिया है। अभी हमको ए की वैल्यू फाइंड करना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ना? हाँ, it will be centripetal acceleration, correct, due to the rotation of earth. Okay, तो यहाँ पे ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, so that can be written as AR is equal to R omega square। मतलब when the particle is moving along this circular path, तो ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है, राइट, ये वो होगा, तो ये O डैश होगा। सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ये बड़ा वाला जो छोटा वाला सर्कल है ऊपर, इसका जो सेंटर है वो O डैश है, और जो बड़ा अर्थ लिया उसका सेंटर O लिया है, और ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन होगा अलोंग द रेडियस ऑफ दिस, तो वो होगा हमारा R ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि सर आर ओमेगा स्क्वायर के, हाँ बताता हूँ क्योंकि हमने रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव किया, पता है? हेलो प्रचेत, वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर, ये पता है ना आपको? हाँ, तो माइनस बी, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ओके, तो माइनस एक आर कट हो जाएगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियल एक्सेलरेशन व्हेन द पॉइंट इज एट ए, जब ए पे होगा यहाँ पे। तो ये जो सर्कल है, नहीं लिखा आपने? हाँ नहीं, मैंने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, ओके, आई हैव टेकन द मैग्नीट्यूड। ओके, और रोटेशन की वजह से वो सबट्रैक्ट होगा। इट इज जस्ट लाइक, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, जब हम लिफ्ट से नीचे जाते, ऊपर से नीचे जाते, तो हमको कैसा फील होता है? हेवीनेस, वेटलेसनेस लगता है ना, एक्सेलरेशन जो है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वो कम हो जाता है, जो वेट है हमारा कम हो जाता है। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं, व्हेन वी आर एक्सेलरेटिंग अप, लिफ्ट में जब ऊपर जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हेवीनेस लगता है, हेवी लगता है। तो सेम कंसेप्ट वही, हाँ, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। तो जो हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है एट अ पॉइंट ए, विच इज इक्वल टू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है पोल पे, उसमें से ये माइनस हो जाएगा। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की वो थी ओमेगा।
अगर पूरी एंटायर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है, तो उस पे जो भी पार्टिकल है, जो भी बॉडी है अर्थ के सरफेस पे, उसकी भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगी। यस और नो? यस सर। हाँ, ये आपको याद रखना है, राइट? इट विल बी कांस्टेंट। तो वी हैव गॉट दिस AR is equal to सर ए क्या है वहां पे? A is यहाँ पे एक्सीलरेशन है ड्यू टू द अच्छा, ओके रोटेशन, सर। वो हमको फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड दिस एक्सप्रेशन, ए की वैल्यू निकालनी है हमको। A is the acceleration due to the rotation of Earth. Okay. Now R omega square along AO dash. तो ये होगा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। Now along the AO dash, then omega square R cos lambda along AO, उसका वो फॉर्मूला आएगा। फिर यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। We have to take the component of this, इसका जो component है R निकालना पड़ेगा। Okay. So how can we find the component of R in the direction of this capital R? इस पे cos lambda लेते थे, जरा cos lambda लिखो। cos lambda is equal to, use geometry here। तो cos lambda क्या आएगा? cos lambda will be adjacent R upon hypo। yes or no? geometry। Yes, sir. हाँ सर। देखो Cos ऐसे diagram draw adjacent करो। upon hypotenuse. ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, ये हाइपो है। ओके, तो क्या आएगा? स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो R इज इक्वल टू R cos lambda। तो ये जो एक्सप्रेशन है R ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ R cos lambda ओमेगा स्क्वायर। ओके, ले सकते हैं ना यहाँ पे R cos lambda ओमेगा स्क्वायर बराबर है। So component of AR along the AO will be A is equal to AR cos lambda, AR cos lambda। तो ये जो एक्सेलरेशन है AR, we have to take the component of this AR in the direction of this R, so that will be AR cos lambda। तो AR cos lambda। Now put the value of AR here। अभी ये जो AR है वो वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। So which will be, it will be how much? Capital R cos lambda multiplied by cos lambda। तो cos lambda दो बार आ गया यहाँ पे, आया क्या? नहीं cos lambda square। अच्छा, ओमेगा का गया, ओमेगा रह गया ना यहाँ पे, ओमेगा रह गया, ओमेगा इज मिसिंग समथिंग। ओके, AR is equal to AR cos lambda into omega square। ओमेगा रह गया। So A is equal to R omega square cos square lambda। सही है प्रत्येक? समझ में आ रहा है? हाँ सर सर। लैम्डा का भी स्क्वायर होगा ना? हाँ ना सर। बेटा ये कंबाइन है ना, ये सिंगल है ना, ये अलग अलग नहीं है। तो cos सर फिर थीटा, cos lambda square आएगा ना? नहीं cos थीटा जो है वो एंगल है ना बेटा, वो cos- एंगल है ना। हाँ हम सॉरी cos सर, 30 cos लेते, स्क्वायर। cos 30 लेते तो क्या लेते? cos स्क्वायर 30 लेते ना, 30 का थोड़ी स्क्वायर करते हम लोग। हाँ अभी सर। cos 30 कितना हाँ है? सर, cos right है। 30 √3/2, राइट है। √3/2 उसका Root स्क्वायर 3 आएगा, by 2। तो 3/4 ऐसे लिखोगे ना जब कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे R ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्बडा, ये आ गई हमारा एक्सेलरेशन। ये जो कंपोनेंट है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। अभी ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें हमको, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में डालने। अभी चलो डालो और फाइंड द एक्सप्रेशन। So acceleration due to gravity at point A is equal to acceleration due to gravity at pole minus R omega square cos square lambda। Equation number 3. This is the standard expression for the rotation of Earth, as the Earth is rotating with the angular velocity omega.
ओमेगा इज एंगुलर स्पीड. एंगुलर स्पीड. चलो अभी फाइंड करते हैं. व्हाट अगर ये P, ये पॉइंट जो है अगर वो यहाँ पे रहा इक्वेटर पे, what expression will get for the acceleration due to gravity at E on equator? What is the lambda at equator when the earth is rotating? 0. equator lambda equal to 0. तो cos 0 कितना है? 1 degree. 1. 1 डिग्री नहीं 1 आएगा. ओके हाँ सर. तो सॉरी. 0 acceleration due to डिग्री वो 1 gravity, आएगा उसका. हाँ, अभी हम फाइंड करेंगे अगर ये बॉडी ये पे ना अगर यहाँ पे रहेगी तो उसका वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? Ge इज इक्वल टू ग्रेविटी एट पोल माइनस r ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. स्क्वायर 0. लेकिन cos क्यू 0 1 है तो दिस कैन बी रिटन एज Gp माइनस GP r ओमेगा स्क्वायर. हाँ सर. तो मतलब इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं या कंक्लूजन निकाल सकते हैं. दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेविटी ऑन इक्वेटर. ई फॉर इक्वेटर. जी ई इक्वेटर. ये बोलिए बेटा. यस. कुछ नहीं सर. अभी find the expression for acceleration due to gravity of a body at pole. अगर बॉडी ये जो बॉडी है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई, पोल पे हो गई. This point is at pole. What is the lambda? यहाँ पे lambda कितना होगा? सर 90 होगा और उसका 90 वैल्यू डिग्री. 0 होगा. 0 90 होगा. value. तो cos 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. 0. 0. तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी. पूरा 0 हो Yes जाएगा. sir. 0. आप- तो सर then- GP is equal to GP. हाँ, मतलब you हाँ get a सर. इसलिए तो maximum. GP is equal to GP. हाँ तो वो मैक्सिमम मिलेगी. यहाँ पे जो है ग्रेविटी एट अ पोल इज 9.83 मैक्सिमम मिलेगी. सर और E Okay. पे मिनिमम. सर E यहाँ पे पे मिनिमम minimum. मिलेगी क्योंकि हाँ. E पे फिर 0 डिग्री हो जाएगा तो हाँ cos हाँ, 0 बराबर. डिग्री. तो यस सर. तो ये इतना ही टाइम रहता है. आर ओमेगा स्क्वायर इतना ही टाइम रहता है. हाँ अगर कुछ एंगल बना है यहाँ पे, कुछ cos 30 है, cos 20 है, cos 45 है, cos 60 है, अगर एंगल थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो जाएगी? थोड़ी बड़ी आएगी, थोड़ी कम हो जाएगी. दिस विल बी लेस. तो ये जो रिजल्टेंट है सर कम होगी ना. तो इन बिटवीन आ जाएगा. चलो थोड़ा ट्राई करते हैं ना. अगर लैम्बडा इज इक्वल टू 30 डिग्री लिया तो cos सर स्क्वायर √3/2 होल स्क्वायर 3/4 आएगा ना. 3/4 सर. हाँ सर. 3/4 मतलब 0.75. 0.75. तो अभी सब्स्टिट्यूट करके देखो एज कंपेयर टू दिस. तो ये 0.74 आ गया ना. 75. और जब ये 0 रहेगा, जब इक्वेटर पे लोगे तो ये 1 रहेगा. कैसे सर? This सर is- 0.74 कैसे? 75 सॉरी 0.75. पर R ओमेगा स्क्वायर भी तो लेना पड़ेगा ना. हाँ हाँ, सर. लेकिन वो तो रहेगी ना, वो तो फाइनाइट वैल्यू रहेगी ना. आर ओमेगा स्क्वायर वो तो कौन सा इसमें भी रहेगी. अगर बॉडी यहाँ पे इक्वेटर पे रही तो भी आर ओमेगा स्क्वायर रहेगा. यहाँ पे रहेगा तो जरूरत नहीं, आर ओमेगा स्क्वायर जरूरत नहीं. यहाँ पे रहेंगे तो भी आर ओमेगा लगेगा, आर ओमेगा स्क्वायर लगेगा. सर हमने लेकिन बस जब cos इक्वेटर स्क्वायर लैम्डा की वैल्यू फाइंड की है क्या? हाँ यहाँ पे cos लैम्बडा मैंने यहाँ पे लिया 30 डिग्री लिया, मतलब लैम्बडा इक्वल टू 30 डिग्री. और अगर 45 रहा तो सर वो 1/2 आएगा. 1/2 आएगा. 1/2 मतलब 0.5. और अगर 60 रहा तो 1/4 आएगा. हाँ तो मतलब जो अभी एक मिनट जरा, हाँ, थोड़ा सा ये लिख लिया क्या आपने? ये रब करो क्या? हैव यू रिटन दिस? ऊपर वाला ये लिख लिया आप लोगों ने? हेलो Yes. रब करो क्या? हाँ सर लिखी. ओके. ये तो नोट्स में दिया है, आप नोट्स में भी देख लो एक बार. जो सॉफ्ट कॉपी मैंने भेजा है उसमें भी आप पढ़ सकते हो. कोई बहुत इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ समझना ही इम्पोर्टेंट है. ओके. तो ग्रेविटी ऑन इक्वेटर इज Gp माइनस R ओमेगा स्क्वायर और ग्रेविटी एट A
E is equal to GP minus R ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्बडा। ओके, यहाँ पे इक्वेटर पे लैम्बडा 0 है। ओके, इसलिए यहाँ पे जो इनटू है यहाँ पे 1 आएगा। cos स्क्वायर लैम्बडा की वैल्यू क्या आएगी? 1। जब मैं एट 30 डिग्री लेता हूँ तो cos स्क्वायर 30 का कितना आएगा? 3/4 0.75। 3/4 तो यहाँ पे आएगा GP माइनस R ओमेगा स्क्वायर इंटू 0.75। तो अभी देखो यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे 0.75 है, तो ये जो टोटल वैल्यू है ये ज्यादा है क्या? ये ज्यादा है? कौन सा ज्यादा है? सर कौन सा सर सर ये ज्यादा होगा ना? ये हाँ ज्यादा सर, वो होगा। ज्यादा होगा। सर ज्यादा होगा, ये कम होगा। मतलब टोटल में से, हाँ टोटल में से ये कम हो रहा है और ये ज्यादा कम हो रहा है। मतलब मिनिमम, इट विल बी मिनिमम एट इक्वेटर एंड हाँ थोड़ा सर, ऐसे ई बढ़ते पे बढ़ते जाएगा। मिनिमम It होगा goes on और with- जैसे हाँ, बढ़ेगा वैसे ही बढ़ेगा। हाँ मतलब हाँ, तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एज आप लिख लो, चाहे तो लिख लो, मैं जो अभी डिक्टेट कर रहा हूँ। एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल the acceleration due to gravity due to rotation of earth increases. Yes or no? बढ़ रही क्या कम हो रही? बढ़ रही ना? यस सर। हाँ, इसको एक काम कर, इफेक्टिव बोलो, इफेक्टिव वर्ड बोलो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity increases from equator to pole and decreases from pole to equator. चलो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जहाँ कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। effective value of acceleration due to gravity increases and gravity due to rotation of earth increases from equator to pole. Okay. Now my question is very important. The question goes to Manas. Manas, can you hear me, Manas? सुन पा रहे हो? हाँ सर। हाँ, अगर if Earth stop rotating, what change will take place in the effective acceleration due to gravity? क्या change होगा? If Earth stop rotating, बढ़ेगा या कम होगा? सर कम होगा। कैसे? Om Lasnapure, can you tell me? Om? सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? Okay, my question is, अगर अर्थ घूमना बंद करे तो what change will take place in the effective acceleration of due to gravity? जी पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, रुको रुको रुको, मैत्रेय रुक जाओ। प्रांजल चिंपी, प्रांजल, ओम गायधनी, यस मायूमी हाँ, नंदगौड़ी, हाँ बोलो बोलो प्रांजल। सर एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो फिर ए भी 0 हो जाएगा। ओमेगा अगर 0 हो गया तो हमारा जो तो फिर फैक्टर है, GP। हाँ तो ये जो फैक्टर है ये फैक्टर 0 हो जाएगा। ओके, तो जो पोल पे जो ग्रेविटी है, इफेक्टिव ग्रेविटी पोल पे जो है 9.83, वही ग्रेविटी इक्वेटर पे होगी। वही ग्रेविटी रहेगी इफ द Yes, अर्थ sir. स्टॉप रोटेटिंग, बराबर।
ओके सर और मतलब एक किधर भी अर्थ पे सेम ग्रेविटी रहेगी ना? हाँ यस एवरीवेयर इट विल बी सेम ओके हाँ तो अच्छा नाउ सो मतलब इसका मतलब क्या कि अर्थ के रोटेशन की वजह से ग्रेविटी बढ़ रही है कम हो रही है फिर व्हाट हैपन एग्जैक्टली कम हो रही है तो कम हो रही है। सर सर कम ये हो कम हो रही है क्योंकि माइनस हो रहा है तो कम हो रही है इसमें। हाँ यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है ये जो फैक्टर है Sir, there is a because of rotation of Earth, there is a difference between polar gravity and yes equatorial. yes due to this factor r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्बडा यहाँ पे ओमेगा अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा इसलिए वो मैक्सिमम ग्रेविटी देगा लेकिन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ द इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases underline this word decreases okay on account of rotation of earth so effective acceleration due to gravity decreases on account of rotation of earth ये स्टेटमेंट लिख लो ये कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है मेडिकल में भी आता है इंजीनियरिंग में भी आता है जी में आता है कई बार क्वेश्चन आता है तो हमने देखा कि वेरिएशन ऑफ जो जी है ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एट अ डेप्थ तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहाँ पे है फिर वेर इट इज मैक्सिमम At the pole. At the poles. At the pole. At Okay. the poles, the अच्छा gravity is maximum. हाँ अगर हम सरफेस की बात करें या मतलब कि को अबव द हाई अल्टीट्यूड हाई हाइट या एट डेप्थ और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तो अगर ये तीन पैरामीटर हमने कंसिडर किया तो कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगी सरफेस पे The On the surface of the Earth. surface of On the the earth. surface. हाँ सरफेस The sea level पे maximum रहेगी. हाँ अगर परसेंटेज डिक्रीज जो है एट अ डेप्थ डी तो दैट इज इक्वल टू डी बाय आर इंटू 100 यस और नो रचित Yes, sir. Yes, sir. D by R into 100. डी बाय आर Yes. इंटू 100 हाँ और इफ यू गो अबव द हाइट अबव द अर्थ सरफेस तो परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी विल बी 2h by r yes or no Yes. No percentage decrease होगा. 2h by r into 100 okay at height ये कीवर्ड है इसको अच्छी तरह लिख लो और d by r into 100 at depth ये फॉर्मूला रट लेने का भी अच्छी तरह हर बार वो डिराइव नहीं करते जाने का स्मार्ट वर्क करने का अपने को ओके आपको डायरेक्ट परसेंटेज डिक्रीज दिया जाएगा या आपको फाइंड करना है कि रेडियस इतना डिक्रीज हो रही है या हाइट इतना बढ़ रही है परसेंटेज में तो उसका ग्रेविटी कितना कम होगा परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी कितना कम होगा तो 2h by r d by r क्योंकि जब मैं पेपर सेट करता हूँ ना मुझे पता है कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया क्लास में क्या बच्चों को सिखाया उसके हिसाब से भी मैं पेपर सेट करता हूँ समझे क्या और आपने देखा होगा मैं क्वेश्चन भी चेंज कर देता हूँ मॉड्यूल में जो क्वेश्चन होते हैं उसको पूरा मैंने ट्विस्ट कर देता हूँ इसलिए मेरे जो क्वेश्चन फिजिक्स में घाई अति घाई संकटत नहीं आप ज्यादा घाई मत करा करो जब भी आप सॉल्व करोगे तो पढ़ने का कि सर ने कोई वैल्यू तो चेंज नहीं किया है क्योंकि मॉड्यूल में जैसे कैसे ऑप्शन और उसमें जो 3 ऑप्शन थे वो मॉड्यूल के ही रहते हैं लेकिन चौथा ऑप्शन जो होता है वो मैं चेंज कर देता हूँ ओके तो आपको ध्यान रखना है तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल अच्छा जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी तो क्या डिफरेंस था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में व्हाट आर द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी ये था कूलम मतलब वर्क अपॉन हाँ, चार्ज जो- Work done upon charge transferred. हाँ वो चार था बराबर मतलब कितना वर्क वर्क डन किया वो बाय पर्टिकुलर ए टू पुश द एनर्जी टू बी हाँ पर चार्ज पर यूनिट चार्ज. यस 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 अभी देखो बच्चों यहाँ पे ये हमारी अर्थ है ओके और ये अर्थ के अराउंड कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड है दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड द अर्थ इसके बियॉन्ड जाओगे तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा राइट तो व्हेन वी आर ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम अच्छा एक उससे मैं थोड़ा बाद में जाऊंगा
अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने एक बॉडी लिया, एक बॉल लिया, थोड़ा डेमो दिखाता हूँ मैं, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. यू ऑल विल एंजॉय दिस कंसेप्ट विच आई हैव टॉट ऑलरेडी इन द क्लास 10. नाउ लुक एट मी एवरीवन, सब लोग लिखना बंद करो और सिर्फ मेरे तरफ ध्यान दो. अभी ये बॉल है, ये ऊपर मैं भेज रहा हूँ उसको, आई एम थ्रोइंग वर्टिकली अप, लेकिन वो कुछ सर्टन हाइट तक जाता है, वापस आ रहा है, और फेंका वापस जा रहा है. और एक से ऐसा आया कि ये जो बॉल है यहाँ तक गया फिर आ रहा है, यहाँ तक गया फिर आ रहा है, यहाँ तक गया फिर आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पे गया वेयर, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो रहा है. ओके, तो व्हेन आई थ्रो at a certain distance above the earth surface, it escape into the earth surface, outside the earth surface, वो बाहर जा रहा है. okay? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे ये जो है, तो पोटेंशियल क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी, ये जो पॉइंट है ये इंफिनिटी बोलते हैं इसको. ओके, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो गलती से इलेक्ट्रिकल आ गया, ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, तो उसको जो वर्क करना पड़ेगा, राइट, तो वो जो वर्क होगा दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. लेकिन यहाँ पे मास जो लेना है वो यूनिट मास लेना है, आपको 1 ग्राम लेना है या 1 kg लेना है. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring body, bring unit mass of body, unit mass है यहाँ पे, unit mass of a body, unit mass of a body from infinity to the given point. और इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है B इज इक्वल टू, राइट, माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r. सो r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो ये जो r है, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. Without acceleration, yeah, very important. Bring my unit to the given point without acceleration. तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ओके, नाउ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? GPE बोलते हैं उसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. Sir, potential energy in an object which is at a certain height. मतलब कोई भी बॉडी को अगर लेके आते हैं हम लोग, व्हेन वी आर ब्रिंगिंग द एनी बॉडी फ्रॉम इनफिनिटी, अभी यहाँ पे मैंने यूनिट मास दिया, अगर यूनिट मास है तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल माइनस G कैपिटल GM अपॉन R आएगा. अगर आप कोई भी बॉडी का मास लेते हैं जिसका मास यूनिट मास नहीं है, कुछ भी मास हो सकता है, कुछ मास स्मॉल m, हाँ उसका मास है, मैंने m लिया, मान लो मास ऑफ द बॉडी स्मॉल m लिया. ओके, तो उसमें जो फॉर्मूला आएगा दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके, सो उसको हम देंगे यहाँ पे Vg इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो दैट विल बी, उसका फॉर्मूला अलग बनेगा यहाँ पे. ओके, एक मिनट, इसको बाद में करेंगे. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अगर लिया, फॉर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R आएगा, क्योंकि ये जो रेडियस है सर तो वो माइनस लेना GM पड़ेगा. बाय कैपिटल R हो जाएगा, माइनस हाँ, GM बाय कैपिटल R हो V जाएगा. सरफेस, हाँ V सरफेस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ अर्थ will be minus capital G capital M upon capital R. It is when the object is at earth surface. उसको वहां से अगर करना है तो. Now
gravitational potential energy, work done in bringing any body from infinity. Gravitational potential energy is the work done to bring any body, not unit mass, यहाँ पे unit mass नहीं कहा, any body from infinity to the given point in gravitational field. अच्छा, if the gravitational potential on the surface of Earth is minus gm upon r, so what will be the gravitational potential at infinity? कितना होगा? 0. Yes or no? At infinity, from the center of the Earth. From the center of the Earth, the gravitational potential will be 0. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेग्लिजिबल हो जाएगा इसलिए 0. हाँ, क्योंकि ये निगेटिव है. देखो, ये निगेटिव की वजह से क्या है, ये जो निगेटिव टर्म है, ये निगेटिव टर्म की वजह से जो भी बॉडी अर्थ के अराउंड है, जो भी बॉडी अर्थ के अराउंड है, ओके, दैट इज बाउंड टू द अर्थ. अर्थ को ऐसे चिपके हुए है, इसलिए अर्थ पे एटमॉस्फेयर है. अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है वो किसके वजह से? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, एवरी पार्टिकल, air molecule having a gravitational potential as well as gravitational potential energy, right, and which is negative because it is bound to the earth surface. अगर वो नेगेटिव नहीं होता तो कब का एटमॉस्फेयर उड़ जाता, और there would not be any atmosphere on the earth surface and we could not survive. हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाते. That's the word. Okay, तो हम अभी डिफाइन करने वाले gravitational potential energy is the work done to bring any body, not unit mass. Remember, अगर यूनिट मास ले रहे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रहेगा V. अगर पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हो तो यू हैव टू टेक एनी बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट इन एन ग्रेविटेशनल फील्ड. ओके, वो आपको कंसिडर करना है. तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे. यहाँ पे okay, let's take the earth surface. This is R, ये सेंटर O है. ओके, मान लो ये पॉइंट को हम कुछ ले लेंगे, तो वी टेक दिस पॉइंट, नाम दे देंगे उसको, लेट दैट पॉइंट इज A, इसको A लेंगे. ओके, सपोज इफ यू टेक अ पॉइंट B, तो ये जो डिस्टेंस है पॉइंट B का, दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस R1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. Again, if you take above the little bit ऊपर थोड़ा, let this point is C. So C point is at a distance R2 from the center of the earth. और एक पॉइंट लेते ऊपर, D पॉइंट ले लेते, let point D. So D point is located at a distance R3 from the center of the earth. Now, when the body is moving from A to B, जब A to B जाएगा, ऊपर खींचना है, तो उसको कुछ काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना. देखो ना, ये जो बॉल है, जब मैं ये बॉल को ऊपर उठा रहा हूँ, अभी बॉल इज केप्ट ऑन द अर्थ सरफेस, जब मैं इसको ऊपर उठा रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस बॉल अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. मैं जैसे उठा रहा हूं, लेकिन ग्रेविटेशनल अर्थ क्या कर रही है, उसको अपनी तरफ खींच रही. ओके, जैसे कोई वेट लिफ्टर होता है, वेट लिफ्टिंग वाला, ओके, ओलंपिक में जब वो उठाता है, ही फाइंड वेरी डिफिकल्ट, 265 kg, 250 kg पूरा वेट उठाते, तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स उठाता है. तो वैसे भी यहाँ पे when the body is moving from A to B against the gravitational force, ओके, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट, जो कुछ फोर्स लगेगा वो हमको भी
फाइंड करना है, ओके कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। लेकिन वर्क डन के पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूला हमको डिराइव करना पड़ेगा। ग्रेविटी फोर्स एक्टिंग अपॉन द बॉडी एट पॉइंट ए, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट पॉइंट ए, तो कितना फोर्स होगा, दैट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट ऑफ द बॉडी, ओके। So that force at A is equal to capital G, capital M, mass of Earth into mass of the body divided by at A point पे, तो वो जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, रेडियस पे, तो यहाँ पे आएगा r², इक्वेशन 1, ओके। नाउ इफ द बॉडी इज एट B, अभी B पे बॉडी, इफ द बॉडी is at B, how much force to be applied, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, FB is equal to G capital M small m upon, okay, अभी जो B पॉइंट है that is at a distance R1, तो यहाँ पे आएगा R1², इक्वेशन 2। सपोज A and B are very close to each other, अगर मान लो ये दो पॉइंट बहुत क्लोज में, they are very close to each other, तो हम लोग यहाँ पे एवरेज फाइंड करेंगे, ओके। we will find the average force, okay, mean of F and FB, तो mean of F and FB क्या आएगा, FA इसका दोनों का मीन जाएगा AB is equal to square root of FA into FB, दोनों का यहाँ पे मीन आ जाएगा, so that mean will be in the square root of GMM upon क्या आएगा R into GMM अपॉन R1², यहाँ पे R² आएगा। तो बाहर निकालने के टाइम पे क्या होगा, आउट ऑफ द स्क्वायर रूट क्या होगा, दोनों रिपीट हो रहा है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, लेकिन यहाँ पे दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास पास में, ओके। वी कैन टेक हियर R1, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट R आएगा, इसका स्क्वायर रूट R1 आएगा, तो R1। सो दिस इज द एवरेज फोर्स आएगा when these two points are very close, A and B are अगर बहुत close है तो। Okay, now how much work to be done from A to B? अभी जब बॉडी A to B हम उसको लिफ्ट करेंगे, जब यहाँ से A पॉइंट से B पॉइंट पे आएगा, तो उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। Yes or no? Can you hear me? सुन पा रहे हो आप प्रचेत? Yes, yes sir. sir, Yes, sir. ओके, अभी देखो बॉडी को जो है ना अर्थ के सरफेस से कुछ ऊंचाई पे पॉइंट बी पे उठाना है, लेके जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग रॉकेट लॉन्चिंग करते हैं, तो रॉकेट को अगर लॉन्च करना है ऑन द फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो अपने आप से ऊपर जाएगा क्या, वो नहीं जाएगा, उसमें ठीक है। हमको फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, यू हैव टू बर्न द फ्यूल, ओके। तो फ्यूल बर्न करना पड़ेगा, सॉलिड हाइड्रोजन और सॉलिड ऑक्सीजन को जलाना पड़ेगा, तब जाके वो ऊपर जाएगा, मतलब उसको कुछ काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। और वो जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन बाय द बॉडी फ्रॉम, ओके, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ओके, तो वो वर्क डन होगा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो डिराइव करना है, ओके। चलो अभी इसको, ये सब हो गया, सबका लिख लिया आप लोगों ने, रब करो सर इसको। वो राइट का मत erase कीजिए। नहीं वो नहीं, इधर का करता। यस जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में जो हमने डिराइव किया ना, वैसे थोड़ा सा कंसेप्ट सेम है वर्क डन फाइंड करने का, ओके। नाउ वर्क डन कैरिंग द बॉडी फ्रॉम A to B, वर्क डन इन कैरिंग a body from A to B against gravitational force, okay, so that will be WAB, work done, WAB, okay। What is the formula for work done? मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? सर न्यूटन Yes. मीटर, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Force into करेक्ट, displacement. यस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो भी फोर्स लगेगा वो होगा फोर्स एक्टिंग, ओके, ऑन AB
मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्टेंस होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, मतलब हाउ कैन यू टेक द डिस्प्लेसमेंट, r1 माइनस r लोगे क्या r माइनस r1 लोगे? सर R1 माइनस R। सर इट विल बी r1। हाँ बोलिए। R1 सर ना बोला ना बेटा। R1 माइनस R। यस प्रचेत, ये हाँ बॉडी यहाँ हाँ पे राइट ये सर, पॉइंट पे है। समझ गया The सर, bo- समझ हाँ ये इज एट r। सेंटर पे नहीं, बॉडी सरफेस पे। हाँ बॉडी सरफेस से ऊपर उठाना है। जैसे मैंने अभी बॉल लिया, समझा सर। ये बॉल लिया, अभी ये जो बॉल है वो कितने डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ द अर्थ से, r डिस्टेंस पे, रेडियस पे। अब मैं उसको ऊपर उठा रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना अभी r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझा प्रचेत? हेलो सर। हाँ बोलिए बेटा। सर आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बोलो। हाँ सर, वो मैंने बोला था R1 माइनस R, मुझे लगा नहीं आ रहा। करेक्ट है, हाँ r1 माइनस r बराबर। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज, अभी फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा हमने, द फोर्स इज gmm अपॉन r1 multiplied by r1 minus r। I have substitute this value, ये वैल्यू यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किए, तो आई कैन राइट वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m इंटू ब्रैकेट। अभी ये दोनों को डिवाइड होगा, r1 अपॉन r1 माइनस r अपॉन r1। एवरीवन गॉट इट स्टेप? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। एवरीवन अंडरस्टूड? ओके, अभी यहाँ पे r1 जाएगा, r1 जाएगा, r जाएगा, r जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1/r माइनस 1/r1। सर 1/r माइनस 1 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r1। R1। उल्टा मत करो इसको उल्टा मत करो। रिमेम्बर, अगर उल्टा करोगे तो लोचा हो जाएगा। हमेशा सेकंड टर्म जो होती है बड़ी होती है और फर्स्ट टर्म छोटी होती है जब हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, स्पेशली इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में ये जो r1 है बड़ा है, r1 इज ग्रेटर देन r। ओके, सिमिलरली अभी हमको फाइंड करना है वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, या सॉरी बी टू सी एंड सी टू डी। कैसे निकालोगे वर्क डन फ्रॉम बी टू सी? चलो बिना देखे आप फॉर्मूला बताओ मुझे। WBC, अभी ऑब्जेक्ट जो है बी टू सी ट्रैवल कर रहा है, मतलब R2 से R1 से R2 तक तरफ जा रहा है। सर R2 माइनस R1। सर GMM GMM अपॉन 1/r R2 यहाँ पे क्या Sir, आएगा? 1/r1 सॉरी 1/r1 1/r1 माइनस 1/r2। यस सर। ओके, अभी C2D जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम C2D। सर What is the work done? 1/r2 माइनस 1/r3। 1/r2 माइनस 1/r3। अगर सबको, एवरीवन गॉट ऑल दीस 3 स्टेप्स? सबको समझ में आ गए? यस और नो? चलो, अभी द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम m, मास m फ्रॉम a टू इंफिनिटी। अभी बॉडी को a से इंफिनिटी तक लेके जाना है, यहाँ पे इंफिनिटी तक लेके जाना है। मतलब ये जो टर्म होगा लास्ट वाला टर्म, ये क्या बनेगा? व्हेन वी आर ब्रिंगिंग द बॉडी इंफिनिटी। लेके जाना। हाँ एक मिनट, मैं इसको रब कर देता हूँ। infinity yes Okay, so work done from A to infinity is equal to capital G capital M small m into bracket 1 upon R minus 1 upon R minus क्या आएगा? 1 upon infinity। सर कहाँ से इंफिनिटी तक? सरफेस से क्या? हाँ सरफेस से ओके अभी सर। सरफेस से इंफिनिटी तक लेके जाना है। So this will be 1 upon infinity क्या आता है? But 1 upon infinity का वैल्यू कितना आता है? ओम गायधनी, प्रांजल, मायूमी बोलो। मैथमेटिक्स, आर्या कोडके, infinity हेलो। 1 upon सर infinity। 0 होता है। सर अरे बाबा 0 आएगा। सर 0 होता है। 0 होता है। 0 होता है माय डियर। GMM अपॉन कैपिटल R, तो ये 0 हो गया।
सर मतलब जो सेंटर है वो हम्म। मतलब जो रेडियस है अर्थ का, अच्छा, आई हैव वन क्वेश्चन इन माइंड। ओके, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस टू इंफिनिटी। उसको जो काम करना पड़ रहा है, जो भी वर्क डन किया है, दैट वर्क डन इज पॉजिटिव जीएमएम अपॉन आर प्लस ए। अगर मैं उसको उल्टा करूं तो इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, वही व्हाट इज द पकड़ेगा। सर तो साइन? पॉजिटिव होगा ना। सर नेगेटिव हो जाएगा। सर पॉजिटिव ही होगा सर। ऐसे उल्टा कर रहे हैं ना? नहीं, उसको सर वर्क डन negative करना ही Negative नहीं हो पड़ेगा, जाएगा। मतलब नेग्लिजिबल तो माइनस सीएमएम अपन आ रहा हाँ है। सर, फिर सर माइनस माइनस आएगा। जीएमएम बाय आर होगा। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं, वही तो बोल रहा हूँ सर मैं। पर उसे वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा ना। तो उसकी भी कुछ क्वांटिटी होती होगी ना, जीरो और माइनस में, जैसे तो वैसे माइनस सीएमएम अपन है। हाँ सर, ओके। Okay. So if the work done in bringing a mass, थोड़ा 5-10 मिनट लिया ज्यादा चलेगा ना? If the work done, टाइम खत्म हो गया अपना। bringing a body of mass small m from surface to infinity is work infinity is equal to plus capital G capital M small m upon capital R। इसको उल्टा करना है। तो 1/infinity माइनस If 1/r हो जाएगा। work done from तो 0 minus 1/r, it will be minus r, minus 1/r। so what is the gravitational potential? अभी ये जो work done है, this work done is stored in the form of potential energy which we called gravitational potential energy। ये जो work done किया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? gravitational potential energy। okay, so we can write this U is equal to minus capital G capital small m upon capital R। this is the gravitational potential energy, वही हमने डिफाइन किया है। अच्छा, अगर मान लो if we bring, okay, what is the work done at a gravitational potential energy at a height h from the surface of the earth? तो from the surface of the earth कितना आएगा? सर From surface माइनस of the earth, एम, सर माइनस जे कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच हो जाएगा। हाँ, बराबर बराबर बराबर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके, फ्रॉम height h, okay, will be U is equal to minus GMM upon R plus H। अच्छा, यहाँ पे अगर यूनिट मास लिया तो, मास को अगर 1 कंसिडर किया तो यूनिट मास मतलब m इज इक्वल टू 1, सर तो m इज इक्वल टू, जीएम बाय आर हो जाएगा अगर 1 कंसीडर। माइनस gm/r प्लस h। हाँ minus तो हो GM जाएगा। हाँ, so that will be gravitational potential, okay, so that is V suffix G is equal to minus GM upon R और VGH अगर लिया तो माइनस GM upon R plus H। इसके लिए R plus H ये आएगा और इसके लिए ये आएगा अगर यूनिट मास लिया तो, at a height h from the surface of the earth। बस खत्म हो गया, थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे, चलेगा? प्लैनेट एंड सैटेलाइट बाकी, Yes. बहुत बाकी है, बाप रे काफी बाकी है, ये कंसेप्ट बहुत है इसमें। केप्लर्स लॉ पूरा 12th में डाल दिया उन्होंने, आईजीएसओ में पूरा 11 12 डाल। समझा आईजीएसओ को, आईजीएसओ में मॉड्यूल क्या बोल रहे? सर मॉड्यूल में कौन से मॉड्यूल में?
आईजेएसओ के फिजिक्स के मॉड्यूल में है ना, आईजेएसओ का अलग सा मॉड्यूल है कौन से जो कौन से मैंने लेसन? सब, हाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, फिर फ्लूइड है, फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर ये है हीट है और ग्रेविटेशन है। सर बस 5 ही है, पर वहाँ पे तो वो ग्रेविटेशन तो 7th लेसन है ना, तो बाकी के फिर